प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम वर्ग की भुजा, परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? यह एक चार भुजाओं वाली आकृति है जिसमें चारों भुजाएं एक समान लंबाई वाली होती हैं। चारों कोण समकोण होते हैं, चार कोने होते हैं। जैसे यहाँ पर आकृति दी है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा एक साइड। परिमाप यह आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़ या आकृति का बाहरी घेरा होता है। जो बाहर की चार भुजाएं हैं, चार साइड हैं, इसकी चारों तरफ की जो भुजाएं हैं इनका जोड़ क्या है, वो परिमाप कहलाता है। जैसे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 वर्ग का परिमाप। अब इसको कैसे निकालते हैं? भुजा गुणा चार। भुजा चार है, चार साइड बनी हुई है, चारों बराबर हैं, एक जैसी हैं। तो हम एक तरफ की जो भुजा का मान है उसको 4 से गुणा कर दें, चारों की लंबाई आ जाएगी। 5 को 4 से गुणा किया 20, 5 चौके 20 या 5 को 4 बार जोड़ा 20 सेंटीमीटर। जो इसमें मापक दिया है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। क्षेत्रफल आगे देखते हैं। परिमाप तो कहते हैं इसके बाहर की लंबाई। यहाँ से शुरू करें तो चारों तरफ घूमकर वापस यहाँ पर आए तब तक कितनी दूरी तय करते हैं, कितनी लंबाई होती है वो। और क्षेत्रफल होता है इसके अंदर कितनी जगह है। क्षेत्रफल यह है किसी भी आकृति के अंदर की जगह होती है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक भुजा वाली संख्या को दूसरी भुजा वाली संख्या से गुणा करते हैं। एक भुजा वाली संख्या को दूसरी भुजा वाली संख्या से गुणा करते हैं। सभी भुजाएं एक समान होती हैं, इसलिए भुजा गुणा भुजा। इसको इससे गुणा करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ये सूत्र है या फॉर्मूला कह सकते हैं, भुजा गुणा भुजा। भुजा का मान 5 है, इसलिए 5 की 5 से गुणा करेंगे, 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें देखो वर्ग लगाया है, ये आगे हम समझेंगे। परिमाप में केवल बाहरी घेरे की लंबाई होती है, इसलिए इसमें हम संख्या के साथ केवल उस इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखें, सिर्फ 20 के साथ सेंटीमीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल में किसी आकृति में बनने वाले वर्गों, समान भुजा वाले जो वर्ग होते हैं उनकी संख्या होती है, इसलिए क्षेत्रफल में संख्या और मापक इकाई के साथ वर्ग का प्रयोग होता है। जैसे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इनकी गुणा करते हैं, मतलब इसके अंदर कितने वर्ग हैं एक एक सेंटीमीटर के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसमें अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं? 25। सभी जो वर्ग हैं, कोई भी एक वर्ग जिसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे और चौड़े कितने वर्ग हैं? 25 हैं। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, 25 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप से भुजा ज्ञात करना। अब तो हमने ऊपर से भुजा से परिमाप और क्षेत्रफल निकाला। अब हम परिमाप से भुजा ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती हैं। परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, योग अर्थात जोड़ होता है। इसलिए हम परिमाप के मान वाली संख्या को 4 से भाग करके वर्ग की एक भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप क्या है? चारों भुजाओं का जोड़ है। तो हम इस जोड़ को 4 से भाग करके वापस से एक भुजा निकाल सकते हैं। जैसे वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा परिमाप भाग में 4। परिमाप को 4 से भाग करें, 20 को 4 से भाग करेंगे तो उत्तर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। वापस से हम भुजा निकाल सकते हैं। इसमें हमने भुजा का मान 5 सेंटीमीटर लिया तो परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर यहाँ पर भुजा का मान और कुछ भी होता है वर्ग में
और कुछ भी दिया होता है भुजा की लंबाई, उससे हम परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर दिया हो कि 8 सेंटीमीटर है चारों तरफ की भुजाओं की लंबाई, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32 सेंटीमीटर क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा। और 8 को फिर 8 से गुणा करेंगे, 64 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल होगा। फिर हम जो 32 सेंटीमीटर परिमाप है उसको फिर से 4 से भाग करेंगे, तो वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप जो वर्ग की भुजाएं हैं, क्षेत्रफल हैं, परिमाप ज्ञात करना है, इसके बारे में पढ़ें, अभ्यास करें अपने आप से। हम अलग अलग संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्ग है उसमें चारों तरफ की भुजाएं एक समान होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इसको 20 किलोमीटर लिखते हैं तो इसकी भी लंबाई 20 किलोमीटर होगी, इसकी भी 20 किलोमीटर, इसकी भी 20 किलोमीटर, तभी वो आकृति क्या होगी, वर्ग होगी। ओके, थैंक यू।